नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट वीक में एक कानाताल फेस्ट करवाना चाह रहे हैं, जिसका कि मुख्य हमारा वो होगा, विजन होगा कि हम कानाताल को किस ढंग से और अच्छे तरीके से या एक बेहतरीन तरीके से टूरिज्म बेल्ट को डेवलप कर सके। जी नमस्कार, पहले शुभ नाम और परिचय। मेरा नाम गीता डबराल, मैं जिला पंचायत सदस्य 1700 से हूँ। और ये जो आप बता रहे हैं कि हमारी सारी लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है, इसका मैंने जिला प्लानिंग में रखूंगी। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ मैम आपसे कि सबसे बड़ी समस्या आपने देखी होगी कूड़े को लेकर, आप देखते ही होंगे, तो इस पर कैसे कंट्रोल कर पाएंगे आप? इस पे हमारी चर्चा हुई है सर, और इस पे हम लोग काम करेंगे। हम सब जो एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन के लोग जो हैं, उन सब ने हमने यही राय बनाई है कि हम कूड़ा का निस्तारण। सबसे बड़ी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी दिसंबर में एक कार्यक्रम आप करवाने जा रहे हैं, उसके बीच में क्या कुछ कर पाएंगे आप? एक तो हम स्वच्छता का करेंगे जी, और जो डिसाइड हम लोगों के प्रोग्राम में वो हम लोग कराएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे आप इस कूड़े को? इस कूड़े का निस्तारण करेंगे। जी प्रधान जी नमस्कार। प्रणाम जी, मैं चंद्रवीर रमोला, ग्राम प्रधान सौर जी। अभी मुझे यहाँ होटल एसोसिएशन की मीटिंग में शामिल होने का मौका मिला है जी। खुशी हो रही, हमें आज बहुत सकारात्मक मुद्दों पर बात हुई है जी, जिसमें सबसे मेन मुद्दा कानाताल का सौंदर्यकरण था। हमने कूड़ा की यहाँ पे समस्या थी, उसके लिए हमने एक विचार विमर्श किया है। दूसरी बात, आज हमारी एक कमेटी बनी है जिसमें कुछ प्रतिनिधि भी और होटल एसोसिएशन के, होटल से रिलेटेड लोग भी हैं उस समिति में, कुछ प्रशासन के लोग हैं। तो आगे दूसरी मीटिंग में इस पे सकारात्मक नतीजे आए। एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे जी, जिस तरीके से लोग रात में आते हैं कूड़ा फेंक देते हैं, उस पर क्या कुछ करेंगे आप लोग? अब उसके लिए जागरूक लोकल आदमी को होना पड़ता है। अगर मान सपोज कोई जड़ीपानी का आदमी है, वो यहाँ पे नहीं पड़ता, उसे अगल बगल पड़ोस में जो होगा वही देख सकता है। हमने ये भी बोला कि एक फोटो ले लो, अगर किसी को दिखता है उसे मेरे नंबर पे सेंड कर दो या अध्यक्ष साहब के नंबर पे सेंड कीजिए, हम उस पर पेनल्टी लगाएंगे, नोटिस देंगे या कार्रवाई करेंगे। नमस्कार अध्यक्ष जी, चलिए अपना शुभ नाम और परिचय हमारे होटल एसोसिएशन अध्यक्ष जी यहाँ पे। अध्यक्ष साहब, सबसे बड़ा विषय यह है कि पर्यटक देवभूमि उत्तराखंड कानाताल में आता है। कानाताल में आते ही जितने भी लोगों से पर्यटक पूछता है यहाँ पर घूमने को क्या है, मगर किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। कहते हैं कि जी कानाताल में कुछ नहीं है। क्या वो पर्यटक दोबारा आएगा या नहीं, जबकि कानाताल में बहुत कुछ देखने को है? कभी आपने इस पर बात की? हम बात एक्चुअली इसमें करते रहते हैं, देखने के लिए क्या हमारे पास यहाँ एक्टिविटीज है, इतना प्यारा व्यू है। तो एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ब्लॉगिंग करते हैं और पहले दिल्ली में रहते थे। दिल्ली से उन्होंने दोबारा से पहाड़ में आने का प्रयास किया। क्या कुछ कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, और क्या कुछ इन्हें कानाताल के बारे में पता है, क्योंकि कानाताल के बारे में मुझे लगता है कि कम से कम 25% तो इन्हें पता है कि कानाताल में है क्या कुछ देखने को। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अजय डबराल है जी। मैं यहाँ लोकल निवासी हूँ जी, और एक होम स्टे रन करता हूँ हिमालयन रेस के नाम से जी। तो बेसिकली मैं 2016 में यहाँ पे आया था। पहले हम दिल्ली, मतलब बॉर्न एंड बॉटम सब दिल्ली के जी, तो अभी यहाँ पे शुरू किया। आप ट्रैकिंग भी करवाते हैं? ट्रैकिंग भी करते हैं और कैंपिंग भी करते हैं। करवाते भी हैं सबको। एक और सर हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा। क्या पता इनको कानाताल के बारे में कुछ पता हो कि क्या कुछ कानाताल में है। जी नमस्कार। वेलकम वेलकम। शुभ नाम आपका और परिचय आप? वीरेंद्र सिंह चौहान। चौहान जी, आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर्टी ओनर हूँ। कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है? ये रौंसली खाल में। अच्छा, ये रौंसली खाल में। देख लीजिएगा, प्रॉपर्टी के जो ऑनर हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और ये होटल की आप तस्वीर देख सकते हैं। इन्होंने कुछ अलग किया है, थोड़ा कैमरे को घुमाइएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के मां सुरकुंडा देवी मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर आगे चंबा रोड पर रौंसली खाल में। और रौंसली खाल अपने आप में एक नाम है, और आज यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है होटल के सभी मालिकों की। क्या कुछ मीटिंग चल रही है, और यहाँ पर बहुत सारे के लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों में जिस तरीके से गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो एक बहुत ही शोचनीय विषय है। लगातार पहाड़ों में कूड़ा इतना बढ़ रहा है जिससे पहाड़ मैदान बन रहे हैं। तो उसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कार्यक्रम में उनकी बातें हुई हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो बने रहेगा मेरे साथ, चलते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। साथियों, मैं पहुंच चुका हूं अभी होटल के अंदर, और मेरे साथ
फल पट्टी के जो अध्यक्ष हैं अरविंद रणहावत जी, उनसे पहले बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ अभी तक चर्चाएं हुई हैं उस पर थोड़ा बात करते हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। पहले शुभ नाम और अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मैं अरविंद रणहावत जी चम्मा मसूर फूड बेल्ट का अध्यक्ष हूँ। जी और अभी जो कानाताल में जो चर्चाएं चल रही हैं जी 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 वो इसमें है कि हम कानाताल को एक सुंदर कानाताल बनाने के लिए, स्वच्छ कानाताल बनाने के लिए जी सभी लोग यहाँ पे होटल एसोसिएशन की तरफ से इकट्ठे हुए हैं। जी और हम इस स्वच्छ कानाताल, सुंदर कानाताल, इस पर्यटन स्थल को आगे बढ़ाने के लिए लास्ट दिसंबर फर्स्ट वीक में एक कानाताल फेस्ट करवाना चाह रहे हैं, जिसका कि मुख्य हमारा वो होगा, विजन होगा कि हम कानाताल को किस ढंग से और अच्छे तरीके से या एक बेहतरीन तरीके से टूरिज्म बेल्ट को डेवलप कर सके। इसमें अभी हमारी मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे साथ हमारे जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गीता डबराल जी भी इस कमेटी में है, क्षेत्र पंचायत नेगी जी, ग्राम प्रधान सौड़ श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी, टेरेसेस होटल से उनके जीएम आशीष जी, हमारे इको कैंप के शर्मा जी, दीपक नेगी जी, मनोहर लाल डबराल जी, अनिल डबराल जी और सभी जितने यहाँ होटल एसोसिएशन में अब तक जो हमारे मेंबर हैं सभी यहाँ पे थे। और हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि हम एक वो फेस्ट के लिए जो एक कार्य योजना जो बनाएगी, उस कार्य योजना को विधायक जी या जिला प्रशासन इन सबको इन्वॉल्व करके एक बहुत अच्छा फेस्ट यहाँ पे करवाएंगे, जो कि एक भविष्य में कानाताल के विकास की एक जो नींव है वो उस फेस्ट के जरिए रखेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे कानाताल को। ये फिलहाल अभी इतना ही हमारा विचार। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि देवभूमि उत्तराखंड में लगातार कूड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पहाड़ मैदान बन रहे हैं। ये कूड़ा लगातार यदि पहाड़ों में बढ़ेगा तो आप समझते हैं किस तरीके से गंदगी बहुत तेजी से बढ़ेगी और बीमारियां भी बढ़ेंगी। मगर बात आज हम यहाँ पर करेंगे जो जिला पंचायत जो सदस्य बनी है, यहाँ पे गीता डबराल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ तैयारी उनकी आगे की है, किस तरीके से इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। जी नमस्कार। पहले शुभ नाम और परिचय। मेरा नाम गीता डबराल, मैं जिला पंचायत सदस्य 17 सौर से हूँ। और ये जो आप बता रहे हैं कि हमारी सारी लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है, इसका मैंने जिला प्लान में रखूंगी। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ मैम आपसे, कि सबसे बड़ी समस्या आपने देखी होगी कूड़े को लेकर, आप देखते ही होंगे, तो इस पर कैसे कंट्रोल कर पाएंगे आप? इस पे हमारी चर्चा हुई है सर, और इस पे हम लोग काम करेंगे। हम सब जो एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन के लोग जो हैं, उन सब ने हमने यही राय बनाई है कि हम कूड़ा का निस्तारण करेंगे। तो ये देख सकते हैं कूड़ा निस्तारण के लिए क्या कुछ करेंगे, ये तो वक्त और समय बताएगा, क्योंकि अभी हमने जिला पंचायत बने हैं तो समय लगता है, कितने समय बाद ये कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी दिसंबर में एक कार्यक्रम आप करवाने जा रहे हैं, उसके बीच में क्या कुछ कर पाएंगे आप? एक तो हम स्वच्छता का करेंगे जी, और जो डिसाइड हम लोगों के प्रोग्राम में वो हम लोग कराएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे आप इस कूड़े को? इस कूड़े का निस्तारण करेंगे, इसकी कोशिश करेंगे कि कहाँ करना है। निस्तारण किस तरीके से कर पाएंगे? जिस तरीके से जैसे डंपिंग का हम लोग परमिशन लेंगे। तो देख लीजिएगा साथियों कि कूड़े के लिए निस्तारण के लिए व्यवस्था करेंगे, मगर सदस्य क्या करेगा? सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि एक सदस्य कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें विधायक को सोचना पड़ेगा। सर, इसमें हमारी समिति बनी हुई है प्रशासन की, उसकी मैं सदस्य हूँ। मैं अभी तो हमारी नई अभी पहली बैठक हुई है, दूसरी बैठक में मैं प्रस्ताव लेके जाऊंगी और इसका निस्तारण कभी करेंगे। तो देख लीजिएगा साथियों, दावा कर रहे हैं, क्या कुछ करेंगे ये तो वक्त और समय बताएगा। और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी प्रधान जी नमस्कार। प्रणाम जी, मैं चंद्रवीर रमोला, ग्राम प्रधान सौड़ जी। अभी मुझे यहाँ होटल एसोसिएशन की मीटिंग में शामिल होने का मौका मिला है जी। खुशी हो रही, हमें आज बहुत सकारात्मक मुद्दों पर बात हुई है जी, जिसमें सबसे मेन मुद्दा कानाताल का सौंदर्यीकरण था। हमने कूड़ा की यहाँ पे समस्या थी, उसके लिए हमने एक विचार विमर्श किया है। दूसरी बात, आज हमारी एक कमेटी बनी है जिसमें कुछ प्रतिनिधि भी और होटल एसोसिएशन के, होटल से रिलेटेड लोग भी हैं उस समिति में, कुछ प्रशासन के लोग हैं। तो आगे दूसरी मीटिंग में इस पे सकारात्मक नतीजे आए। एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे जी, जिस तरीके से लोग रात में आते हैं कूड़ा फेंक देते हैं, उस पर क्या कुछ करेंगे आप लोग? अब उसके लिए जागरूक लोकल आदमी को नहीं पड़ता। अगर मान सपोज कोई जड़ीपानी का आदमी है, वो यहाँ पे नहीं पड़ता, उसे अगल बगल पड़ोस में जो होगा वही देख सकता है। हमने ये भी बोला कि एक फोटो ले लो, अगर किसी को दिखता है उसे मेरे नंबर पे सेंड कर दो या अध्यक्ष साहब के नंबर पे सेंड कीजिए, हम उस पर पेनाल्टी लगाएंगे, नोटिस देंगे या कार्रवाई करेंगे। ताकि जब तक पेनाल्टी नहीं होगी, दंड का प्रावधान है। दंड अगर जब तक आदमी, तब तक आदमी सुधरता नहीं। व्यवस्था में दंड का प्रावधान इसलिए रखा जाता है ताकि सिस्टम बना रहे। एक चीज और भी है यहाँ पर,
कुछ लोग हैं जो शराब का व्यापार भी कर रहे हैं जी। क्या कभी आपने सोचा या आपके पास कभी ये सूचना मिली कि ये लोग शराब का काम कर रहे हैं? देखो सूचना तो ये प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है जी ऐसा तो है नहीं आदमी की आंख कान है सूचना प्रत्येक व्यक्ति है बिना सही के तुम्हें मान नहीं सकता कि कोई भी काम कर सकता तो उस पर क्या काम मैं करेंगे तो आप एक लोग? किसी की एक कप पे उठा नहीं सकता इनका बिना मेरे जब तक मेरे को तो कुछ क्या सही उन पे भी कभी कार्रवाई करवाएंगे आप देखो, या हम नहीं? अपने स्तर से तो हमारी ग्राम सभा की प्रथम जो बैठक होगी आम बैठक उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा और शिकायत आबकारी विभाग को थाना अध्यक्ष महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को दी जाएगी। देख लीजिएगा साथियों, लगातार शराब का जो व्यापार है वो भी पनप रहा है। उस पर भी कुछ प्रधान जो हैं उन्होंने भी कहा, उनसे भी हमने बात की और पुलिस भी लगातार इस पर काम कर रही है। मगर पुलिस क्या निष्पक्ष काम करेगी या नहीं, जब उनके पास सूचना मिल जाएगी देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल की बात ही चल रही है, मगर इस पर कंट्रोल हो पाएगा या नहीं, ये दो चीज बड़ी गंभीर है। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं मनमोहन नेगी, पूर्व प्रधान सौर जी मेंबर प्रतिनिधि। जी प्रधान जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जी, पहाड़ में जी। बहुत सारे के बाहर के लोग भी आए हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। यहाँ पर होटलों के अलग अलग रेट है, जी। उस पर कभी व्यापारियों से बात करने का प्रयास किया आपने कि इसका रेट कोई फिक्स किया जाए? इस बारे में नहीं, अभी तक इस विषय में तो अपने हिसाब से यूनियन के माध्यम से सभी लोग जुड़े हुए हैं जी और सभी अपने स्तर से कर ही रहे होंगे। अभी तक हमने किसी को इस विषय में कोई इस तरह की बातें नहीं है, जी पर सभी लोग अपने हिसाब से कोऑपरेट कर रहे हैं और चला रहे हैं अपने अपने हिसाब से। हालांकि ये मंदी का दौर है, 2-3 महीने इस तरह का हो गया है। हम लोग भी अपने गाँव के लिए कुछ फंड की व्यवस्था, इसीलिए आज बैठक में आए थे कि हमारे गाँव के लिए कुछ रिव्यू इकट्ठा हो इन्हीं होटल के माध्यम से, क्योंकि हमारा गांव जो है सभी लोग यूज कर रहे हैं, रास्ते यूज कर रहे हैं, सब जो भी गेस्ट आते हैं। हम इसी विषय पे बात करने वाले थे, लेकिन अभी कुछ समय इनको दे दिया जाए कि 2-3 महीने जो इनका टाइम जो वो चल रहा है, आपदाएं आ रही, कई चीजें हो रही, जो गेस्ट नहीं पहुंच पा रहे, तो कुछ बिजनेस डाउन हुए हैं, अप डाउन। तो अभी इस फेस्ट के माध्यम से हम लोग ये सोच रहे हैं कि पूरे गाँव में एक फेस्टिवल हो और उससे हमारे जो गेस्ट, हमारी इनकमें इन लोगों की बढ़ेगी, तो हमारे गांव को भी कुछ अर्निंग होगी, इनसे बोला जाएगा और जरूर सब लोग कोऑपरेट करते हैं और करेंगे। मुझे लगता है कि आगे बेहतर होगा, बढ़िया करके सोच। तो देख लीजिएगा साथियों, बेहतर होगा क्या कुछ होगा ये तो वक्त और समय बताएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अध्यक्ष जी यहाँ पर हमारे साथ हैं और क्या कुछ कहेंगे, पूछेंगे इनसे भी। नमस्कार अध्यक्ष जी, पहले अपना शुभ नाम और परिचय हमारे परवीन रमोड़ा, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष जी यहाँ पे। अध्यक्ष साहब, सबसे बड़ा विषय यह है कि पर्यटक देवभूमि उत्तराखंड कानाताल में आता है। कानाताल में आते ही जितने भी लोगों से पर्यटक पूछता है यहाँ पर घूमने को क्या है, मगर किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है, कहते हैं कि जी कानाताल में कुछ नहीं है। क्या वो पर्यटक दोबारा आएगा या नहीं, जबकि कानाताल में बहुत कुछ देखने को है? कभी आपने इस पर बात की? हम बात तो एक्चुअली इसमें करते रहते हैं, देखने के लिए क्या हमारे पास यहाँ एक्टिविटीज है, इतना प्यारा व्यू यहाँ से, हिमालय व्यू यहाँ से दिखाई देता है। फिर माता सुकन्ना रानी हमारे सामने बैठे हुए, टेम्पल है उनका वहाँ पे, वहाँ आने जाने के लिए रोप है, जो मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता है, वो चीज यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। अच्छे अच्छे होटल है, अच्छे से रूम है, अच्छी अच्छी सड़कें हैं, सब कुछ अच्छा है। मतलब तो आएंगे दोबारा, जिसको अच्छा लगा वो आएगा। लेकिन अगर किसी ने किसी के साथ गलत बिहेव कर दिया, गलत बात कर दी, तो शायद से नहीं आ पाते ऐसे में दोबारा लोग। लेकिन फिर भी पहाड़ी लोग जो हम लोग हैं, मतलब जो गेस्ट यहाँ पे आते हैं तो उनसे अच्छी बात करते हैं, तो कुछ पूछते हैं तो हम उनको बताते हैं यहाँ घूमने के लिए क्या है। सर आप जंगल की तरफ घूम सकते हैं या टेम्पल जा सकते हैं, यहाँ से टिहरी लेक नजदीक पड़ जाता है, मसूरी वाला रूट भी यही पड़ जाता है। मतलब काफी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। अगर समझाने का तरीका होना चाहिए, कि दिखाने का तरीका होना चाहिए, बताने का तरीका होना चाहिए, ये चीज। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, काफी सारे होटल बाहर के भी बने हुए हैं, हाँ जी। क्या इन लोगों को पता है कि कानाताल में ये सारी चीजें देखने को हैं? लोकल गाइड को भेजते हैं या नहीं भेजते हैं? बाहर से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मगर उनको पता है इस चीज के बारे में, कानाताल में ये सारी चीजें, इस पर कभी आपने चर्चा की या नहीं? नहीं, चर्चा हमारी होती रहती है। एक्चुअली में जो बड़े होटल है यहाँ पे, जिनके पास कोई घुमाने के लिए आ जाता है, जो यहाँ का लोकल लोग होते हैं ना, तो उसको ही ज्यादा बेटर पता होता है कि कहाँ से रास्ता जाता है, कहाँ से ट्रैक जा रहा है, या टेम्पल यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है। वहाँ टेम्पल में ले गए तो उसके बारे में जानकारी देना कि ये टेम्पल इसलिए यहाँ पे बना हुआ था, इस चीज का मतलब करते हैं। इस चीज में चर्चाएं होती रहती है। तो साथियों ये देख सकते हैं, कानाताल में बहुत कुछ देखने को है जो मेरी नजर में है, मगर दिक्कत इस बात की है कि हमारे लोगों को भी, कुछ लोगों को पता भी नहीं कि कानाताल, आखिर कानाताल में क्या कुछ है। तो इस पर भी सर्च करने की बहुत जरूरत है। और लोकल जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो अभी
मुझे लगता है कि घरों में अब आराम कर रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, मगर हमारा युवा उनसे कुछ सीख नहीं रहा है। तो एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ब्लॉगिंग करते हैं और पहले दिल्ली में रहते थे। दिल्ली से उन्होंने दोबारा से पहाड़ में आने का प्रयास किया। क्या कुछ कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे और क्या कुछ इन्हें कानाताल के बारे में पता है, क्योंकि कानाताल के बारे में मुझे लगता है कि कम से कम 25% तो इन्हें पता है कि कानाताल में है क्या कुछ देखने को। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अजय डबराल है। जी, मैं यहाँ लोकल निवासी हूँ जी, और एक होम स्टे रन करता हूँ जी। हिमालयन रेस के नाम से। जी, तो बेसिकली मैं 2016 में यहाँ पे आया था। पहले हम दिल्ली, मतलब बॉर्न एंड बॉटम सब दिल्ली का है, जी। तो अभी यहाँ पे शुरू किया। आप ट्रैकिंग भी करवाते हैं? ट्रैकिंग भी करते हैं और कैंपिंग भी करते हैं, करवाते भी हैं? करवाते भी हैं सबको। कभी आपके पास कोई कस्टमर आया होगा, उसने पूछा भी होगा आपसे कि भाई कानाताल में क्या कुछ है घूमने को, तो क्या कुछ घुमाया आपने उन्हें, क्या कुछ दिखाया? कानाताल की सबसे खासियत जो है, मेन चीज जो वो है कि दिल्ली से सबसे नजदीक, मतलब 300 किलोमीटर की रेंज में आपको स्नोफॉल मिल जाता है। जी, ठीक है। कानाताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे 42 पीक दिखती है हिमालय की। जी, ऐसी बहुत कम मतलब जगह है पूरे उसमें उत्तराखंड में जहाँ से ऐसा दिखता है, इतना मतलब ब्रॉड व्यू है हिमालय का। तो वो चीज़ है, हाइट जो है आपको इतनी नज़दीक में, मतलब किसी भी साइड से मिलती है। 8000 फुट से आप ऊपर आ जाते हो एकदम से। और स्नोफॉल तो मेन इसका अट्रैक्शन है ही। दूसरा जो क्लाइमेट है इस रेंज का, कानाताल का, वो आप मतलब आप पूरे उत्तराखंड में घूमोगे तो आपको बहुत लिमिटेड जगह पे ऐसा क्लाइमेट मिलेगा। तो ये मेन क्लाइमेट के लिए है। यहाँ फिर एडवेंचर है, ट्रैकिंग है, देवदार के पेड़ हैं, बहुत सी चीज़ें, मतलब इस तरह जंगल सफारी है। जिस तरीके से जंगल बढ़ रहा है बढ़ रहा है। और जंगल बढ़ रहा है तो जंगलों के बीच में आपने देखा होगा किस तरीके से झाड़ हुई होती है, तो उन सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है या नहीं नहीं, वन विभाग को? हाँ, वो मीटिंग में भी ये बात भी हुई थी कि पार्क बनाएंगे, जैसे इको पार्क जो होते हैं उस टाइप के पार्क बनाएंगे, ताकि मतलब जो गेस्ट हैं, टूरिस्ट, वो मतलब मॉर्निंग वॉक कर सके। ऐसे ट्रेल है भी वैसे कौडिया पार्क के अंदर। कौडिया रेंज में अभी कुछ समय पहले एक गाड़ी गई थी और वो रोड से थोड़ा बाहर हो गई थी, उस पर भी एक सवाल उठा था। उस पर क्या कुछ अभी विचार विमर्श हुआ, क्या वो दोबारा से रन हो गई है या नहीं, उस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, अभी तो नहीं रन शुरू हुआ उनका, जंगल सफारी बंद की हुई है। तो जो वो गाड़ी गिरी थी वो मतलब टूरिस्ट की नहीं थी जी, वो तो एक कोई ऐसे अनजान आदमी चले गए अंदर लेके उसको और उन्होंने गिरा दिया उसको। हाँ। तो साथियों ये देख सकते हैं कानाताल में बहुत कुछ देखने को है और दिखाने को भी बहुत कुछ है, मगर जिन्होंने दिखाना है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो है हमारे पुराने लोग। मुझे लगता है कि होटल के जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन लोगों को उन लोगों से सीखने की जरूरत है कि आखिर कानाताल में है क्या कुछ। उनमें से कोई लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है जिनसे मैं चर्चा करूं, और यहाँ पर बहुत सारे के लोग हैं वो बता भी नहीं पा रहे कि कानाताल में है क्या कुछ, मगर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। एक और सर हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा, क्या पता इनको कानाताल के बारे में कुछ पता हो कि क्या कुछ कानाताल में है। जी नमस्कार। वेलकम वेलकम। शुभ नाम आपका और परिचय आप? वीरेंद्र सिंह चौहान। चौहान जी, आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर्टी ओनर हूँ। कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है? ये रौंसली खाल में। अच्छा, ये रौंसली खाल में। देख लीजिएगा प्रॉपर्टी के जो ऑनर हैं वो यहाँ पर मौजूद है और ये होटल की आप तस्वीर देख सकते हैं। इन्होंने कुछ अलग किया है, थोड़ा कैमरे को घुमाइएगा। तो अब कैमरा इनके साइड में घुमाएगा, इनसे भी 2-4 सवाल हम करेंगे। सर, रौंसली खाल में आपने होटल खोला है, रौंसली खाल का नाम रौंसली खाल क्यों पड़ा है, कुछ इस पर कभी आपने चर्चा की? एक्चुअली इस होटल का नाम जी, मैंने रौंसली रखा है। बहुत बढ़िया। रौंसली का नाम था जी कि सुरकंडा देवी जब जाते हैं आप, जी 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 सुरकंडा देवी में जी रौंसली के पेड़ होते हैं। जी, रौंसली का पेड़ सुरकंडा का प्रसाद होता है। बिल्कुल वो डिवोटी जाता है बिल्कुल और सुरकंडा के दर्शन करने के जी, लिए, तो सबसे पहले वो प्रसाद लेके और रौंसली अपने कान के नीचे लगाता है, तो उसको माना बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो पेड़, रौंसली के पेड़, एक तो आपको सुरकंडा देवी, माँ सुरकंडा देवी के मंदिर के आसपास मिलेंगे और या फिर रौंसली खाल में मिलेंगे, तो इसलिए इस जगह का नाम रौंसली खाल रखा गया। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने मुझे बताया कि रौंसली खाल का नाम क्यों पड़ा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको पता है और कानाताल में बहुत कुछ है। कानाताल का नाम कानाताल क्यों पड़ा, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें आप। एक्चुअली जब हम छोटे थे जी तो आई यूज्ड टू गो मसूरी, जी वन ऑफ माय जी रिलेटिव्स जी ही वाज स्टडीइंग इन सेंट जॉर्जेस में पढ़ता था वो बच्चा। जी तो यहाँ 4-4 फुट की बर्फ है, 3 महीने तक आप मसूरी नहीं जा सकते। जी, तो बर्फ 1 फीट भी नहीं पड़ रही हम्म। और इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हो गए हैं। लोगों ने पेड़ काट दिए या और कई रीजन्स हैं, और वह लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। नदी के आसपास मकान पर देखने को लैंडस्लाइड हो रही है पहाड़ों में जगह जगह। टूरिज्म को सबसे ज्यादा नुकसान इससे हो रहा है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपने किया कि ये टूरिस्ट प्लेस
और ये कानाताल इसका जो तालाब था, एक काना तालाब था और छोटा मोटा बरसाती पानी होता था, वो अभी भी वो मौजूद है। आप एक जब विजिट करेंगे इस इलाके बिल्कुल को बिल्कुल पूरा, बिल्कुल बिल्कुल वो कानाताल अभी भी है। बिल्कुल तो यहाँ जब मैं शुरू में आया तो दो कमिश्नर सिंघा थे, जी उन्होंने बड़ा रिफॉर्म करे, वो कमिश्नर हुआ करते थे गढ़वाल के, जी उन्होंने एक कॉटेज बना लिया था, बेड बने। बचन सिंह नेगी जी हैं, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल वो प्रमुख थे जी उन्होंने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका, चंबा ब्लॉक के प्रमुख थे, वो विधायक भी रहे प्रजामंडल में। उन्होंने इसको फूड बेल्ट घोषित करवा दिया जी इस पूरे इलाके को। देखा होगा आपने, कई लोगों को बेनिफिट है फूड के लिए, सब्जियों के लिए ये फूड बेल्ट होगी। बिल्कुल वेजिटेबल्स लगाएं लोग, बिल्कुल अपना इकोनॉमी बढ़ाएं, और ये इलाका फ्रूट के लिए देखा होगा आपने, अभी भी लोग अभी होल्ड कर रहे हैं जमीनों को और फ्रूट और वेजिटेबल्स लगा रहे हैं। अपना इकोनॉमी देखो, जीडीपी देखिए, पर कैपिटा इनकम देखिए आप लोगों का। इस इलाके में जिला टिहरी गढ़वाल में सबसे ज्यादा सब्जियां यही होती है। अब क्या धीरे धीरे क्या हुआ कि कमिश्नर साहब ने अपना कॉटेज बना दिया यहाँ, उनको भी एक फूड बेल्ट का पट्टा मिल गया था। उन्होंने कमिश्नर सिंघा ने इस इलाके को डेवलप कर दिया, क्योंकि सब भाटिया है, अनिल भाटिया हमारे दोस्त थे, बिल्कुल उन्होंने एक छोटा कॉटेज हम हर्मिटेज बना दिया। दो ही कॉटेज थे, बाकी लोग यहाँ कोई कॉटेज नहीं थे, बिल्कुल कोई टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आता था। तो ये दो लोग मेन लोग हैं, और कुछ लोकल लोगों ने अब बनाए, उनमें हम भी हैं, अरविंद रावत के पिताजी करमवीर भाई हैं, या ये बचन सिंह नेगी जो प्रमुख साहब उनके बेटे हैं। तो पहाड़ी लोगों ने, अब हम लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन बाहर के लोगों का अच्छी बात है, वो टूरिज्म लेके यहाँ पर आए। तो ये काना ताल, जो आप काना ताल को जो आपने बोला जी, वो उसका पीछे का बैकग्राउंड है। बिल्कुल। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि बहुत सारे के लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, तो क्या आपने काना ताल रौंसली खाल के बारे में इनसे कभी चर्चा की? देखिए, मैं तो ना समाज से बहुत जुड़ा हूँ जी बेसिकली। जी इस इलाके में जब मैंने ये शुरू किया था, मैं एक्चुअली भाटिया साहब के पास आता था, जी। कमिश्नर सिंघा साहब के पास आता था। जी तो सिंघा साहब ने, उनको देख के मैंने लगता कि यहाँ पे हम कॉलेज पढ़ते थे, एक बार एक महात्मा जी ने यहाँ पे एक मंदिर बना दिया था, तो पीयूष बुनियाल जी थे, बिल्कुल। उन्होंने बड़ा मूवमेंट चला दिया था, उसमें हमने टेक पार्ट करा। तो हम इस इलाके से रूबरू हुए, बिल्कुल हमने कहा यार इस इलाके को डेवलप करने के हम पहाड़ियों को भी आगे आना चाहिए, हमें लोकल की मदद से बिल्कुल ये सब स्ट्रक्चर तैयार कर, बड़े लोगों की मदद है, बिल्कुल उसमें आप भी हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल। पत्रकार हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा बंचू भाई यहाँ पे बनाना ही है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया बनाना। कितना अभी रूम का चार्ज आपका है? 10,000। आप देख लीजिएगा साथियों, 10,000 रुपए का रूम बेच रहे हैं। मगर 10,000 रुपए का रूम क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि काना ताल रौंसली खाल के बारे में इन्हें सब कुछ पता है, और जो पर्यटक यहाँ पर आएगा उसको यदि ये सारी चीजें बताई जाएंगी तो क्यों 10,000 रुपए नहीं देगा। और हमारे ही लोग हैं जो 500 और 1,000 रुपए में रूम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं बता पाते। कुछ और आप कह रहे थे, थोड़ा बताइए। नहीं, आपको एक आंसर कीजिए, कानाताल जगह है जी। मैं हिमाचल में पूरा इंडिया घूम चुका हूँ। मेरे बच्चे भी विदेशों से, बच्चे मेरे विदेशों में रहते हैं, विदेशों से मुझे स्विट्जरलैंड का फोटो, ऑस्ट्रेलिया का फोटो, इधर उधर से फोटोग्राफ्स भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं। जो कानाताल जो है, इसका लैंडस्केप देखिए, लैंडस्केप इतना खुला, इतनी वैलीज किसी दूसरे इलाके में आपको नहीं मिलेगी। और आप फॉरेस्ट देखिए, आप देवदार का फॉरेस्ट, देवदार का जो फॉरेस्ट है वो किसी दूसरे इलाके में नहीं मिलेगा। आप हिमाचल में घूमिए, बिल्कुल हिमाचल में इतना वाइडर आपको लैंडस्केप नहीं मिलेगा। जी। और दूसरी बात है कि माफ सिद्धिपीठ सुकंडा देवी यहाँ पे बहुत है, बिल्कुल कौड़िया फॉरेस्ट यहाँ पे बिल्कुल। तीसरा टिहरी डैम का 42 स्क्वायर किलोमीटर का एक लेक है, बहुत बड़ा लेक, बिल्कुल मैनमेड लेक है, बिल्कुल। वो एक। चौथा पे धनौल्टी यहाँ बहुत नजदीक पड़ता है। फिर और कई चीजें ऐसी हैं यहाँ की। देखो आप यहाँ की जो हवा है, आप टिहरी में चाहिए। आप, मैं टिहरी का रहने वाला हूँ, न्यू टिहरी का। न्यू टिहरी की हवा रुखी है, काटती है, बिल्कुल। यहाँ पे मॉइस्चर है हवा में। बिल्कुल। जब आपने यहाँ दो महीने रहता, 3 महीने, तो वो लाल हो जाता है। स्वास्थ्य जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेनिफिशियल जगह। टूरिस्ट इस जगह को, एक ऐसा टूरिस्ट है, एक तो टूरिस्ट आता है कि अपनी दिन रात खाना वाना खाया और चल दिया, किराया दिया और चल दिया। एक टूरिस्ट ऐसे आता है जो इस इलाके को एक्सप्लोर करने आता है। बिल्कुल। वो देखता है कि इस इलाके में इसकी हवा कितनी बढ़िया, वो महसूस करता है। हिमालय वैली देखिए आप, सारी बंदरपुर से लेके गंगोत्री से लेके केदारनाथ तक, बिल्कुल सारी वैली दिखती है। बिल्कुल। इतने ब्यूटीफुल जगह आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए चार्जेस इसके हाई हैं। हमें लोकल लोगों से मैंने कहा कि लेकिन सरकार को देखिए, आप सरकार पे आ रहा हूँ। बिल्कुल। यहाँ पे रोड बहुत पतली है, 70% फॉरेस्ट है, 30% हमारे लोगों के पास जमीन है, ना यहाँ पार्किंग है, ना पानी है, ना लाइट है। और हम लोग कम से कम
50 करोड़ रुपए से ज्यादा हम टैक्स देते हैं पूरे सब लोग मिलकर, होटल इंडस्ट्री, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है। इसीलिए फेस्टिवल का जो इन लोगों ने किया एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। बिल्कुल। और अब देखिए सीएम साहब आएंगे, उनको चीफ सेक्रेटरी आएगा या कोई और अधिकारी आएंगे, बिल्कुल। तो उन अधिकारियों को, पत्रकार भाई लोग, आप लोग आएंगे, बिल्कुल। इस जगह को हाईलाइट करके और इनकी समस्याएं लोगों को जोड़ने की बात। मैंने इतनी बात की, क्लब महिंद्रा यहाँ पे है। बिल्कुल। अब कई क्लब महिंद्रा सहयोग नहीं कर रहा। बिल्कुल। अब क्लब महिंद्रा को हम उसके चीफ जो सीईओ हैं उनसे बात करेंगे। बिल्कुल। कि भैया इस इलाके को आप इतना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करते हैं, बिल्कुल, लोकल को क्या फायदा है? बिल्कुल सही बोले आप इतना पैसा, लेकिन मैं यहाँ पे पैसा कमा रहा हूँ, मेरे लोग यहाँ पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा लोकल के साथ लोकल की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए क्या सहयोग है? बिल्कुल। उस पे भी अब देखिए एक्टिविटी हमने करवाई है, अभी हमने इनको नए सजेशन दिए हैं। बिल्कुल। आप ट्रैकिंग करवाइए, यहाँ पे साइकिलिंग करवाइए, बिल्कुल। अब मोटरसाइकिल राइड होगी, बिल्कुल। और टिहरी डैम लेक एडवेंचर होगा, तो टूरिस्ट सागा फेस्टिवल होगा, एक सूफी नाइट, और एक बहुत बृहद रूप में कर रहे हैं। इसके लिए हम काफी लोग, होटल के जितने लोग हैं सब लोग सहयोग कर रहे हैं, और इसमें आपकी सबसे ज्यादा भागीदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये देख सकते हैं जो रौंसली खाल जो होटल है उसके ऑनर मेरे साथ में मौजूद थे, और क्या कुछ उन्होंने कहा, कितना उनकी बातों में दम था, और बड़ी खुशी हुई कि उन्हें पता है कानाताल और रौंसली खाल के बारे में। और कानाताल रौंसली खाल इतना ही बड़ा एरिया नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया जो सुरकुंडा देवी से लेकर चंबा तक कवर करता है। कानाताल का नाम सबसे पहले आता है। तो साथियों वीडियो को शेयर करेगा और समझने का प्रयास करेगा कि आखिर हमारे लोगों को अभी सीखने की बहुत जरूरत है। जो होटल हम 500 और 1000 रुपए में बेच रहे हैं उसको आप 10,000 रुपए का भी बेच सकते हैं। क्यों बेच सकते हैं, वो सारी चीजों का, सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर है। तो वीडियो को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।